व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक टू द रिएक्शन वीडियो। आज की वीडियो बहुत ही दिलचस्प और इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि टाइटल है अनसॉल्व्ड मिस्ट्रीज ऑफ कैलाश पर्वत, मिथ और रियलिटी, फ्रॉम द चैनल राज बिग ब्रेन को। तो आप इनके चैनल पे ऐसी अमेजिंग वीडियोस आप देख सकते हैं और इनका नरेशन स्टाइल आपको जरूर पसंद आने वाला है। तो आज हम वीडियो देखते हैं, लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में और वहां से जाके आप और अमेजिंग वीडियो देख सकते हैं। और कोई आप सजेस्ट करना चाहे तो यू गाइज आर ऑलवेज वेलकम। करते हैं शुरू, 1 2 3 गो। जमीन से 21,778 फीट ऊपर, हिमालय के बीच, कहानियों, रहस्यों, मिस्टिसिज्म, तंत्र का बर्थ प्लेस, भगवान शिव का घर, कैलाश पर्वत। कैलाश पर्वत, माउंट कैलाश और कैलासा, जिसका संस्कृत में मतलब है क्रिस्टल, इज नॉट एन ऑर्डिनरी माउंटेन। विष्णु पुराण के मुताबिक ये पर्वत रूबी, गोल्ड और लापिस लाजुली को मिलाकर बना है। कैलाश पर्वत अराउंड 2 करोड़ साल पुराना है और हिंदुइज्म में माना जाता है कि द एंटायर वर्ल्ड इज बीइंग ऑपरेटेड फ्रॉम दिस पर्वत। कई साल पहले ड्यूरिंग द 5th सेंचुरी, राजा दक्षा की बेटी सती फेल डीपली इन लव विद लॉर्ड शिव अगेंस्ट द विल ऑफ अ फादर। शिवा इज द इंडियन गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन। भगवान शिव किसी में भी डिस्क्रिमिनेट नहीं करते हैं, इसीलिए भगवान शिव के पास हर तरह की एनर्जी रहती है, द लाइट एंड द डार्क। शिव के पास अक्सर भूत प्रेत और पिशाच रहते हैं। शिव के लिए कैलाश पर्वत उतना ही प्योर है जितना कब्रिस्तान। पर राजा दक्ष को शिव का कब्रिस्तान पर मेडिटेट करना और प्रेत आत्माओं से घिरे रहना बिल्कुल मंजूर नहीं था। सती ने शिव से राजा दक्ष की विल के अगेंस्ट जाकर शादी कर ली एंड दे स्टार्टेड लिविंग हैप्पीली ऑन माउंट कैलाश अंटिल वन डे। एक दिन सती को पता चला कि उनके पिता राजा दक्ष एक यज्ञ यानी एक सैक्रिफाइस कर रहे थे। राजा दक्ष ने सारे गॉड्स को उस यज्ञ में बुलाया, सारे गॉड्स एक्सेप्ट द गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन लॉर्ड शिव। ये बात सुनकर सती बहुत अपसेट हो गई एंड शी डिसाइडेड टू कन्फ्रंट हर फादर। तो क्रोध और गुस्से में सती उस यज्ञ में चली गई। शी स्टूड इन फ्रंट ऑफ हर फादर एंड डिमांडेड व्हाई शी डिड नॉट इनवाइट हर हस्बैंड शिव। ये बात सुनकर राजा दक्ष ने सबके सामने भगवान शिव की बहुत इंसल्ट करी एंड ये इंसल्ट सती से बर्दाश्त नहीं हुई। अपने पति की इंसल्ट सुनकर सती आग में जलकर भस्म हो गई। सती की पेनफुल डेथ के बाद शिव ग्रीफ में चले गए और उन्होंने अपना तांडव करना शुरू कर दिया। गुस्से और दर्द से भरे शिव ने तांडव करते हुए सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दिया। इन एक्सट्रीम एंगर उन्होंने अपनी जटाएं और अपने सिर की खाल उधेड़नी शुरू कर दी। सती के मौत के बाद शिव इतने दुखी हो गए कि वो पाताल में बुरी आत्माओं के बीच महाकाल भटकेश्वर के रूप में रहने लगे। Until one day when the other gods got together and told Lord Shiv कि सती एक दिन पार्वती के रूप में जन्म लेगी। सती के नए जन्म के इंतजार में भगवान शिव वापस इसी कैलाश पर्वत पर आ गए। जब सती का जन्म पार्वती के रूप में हुआ तब शिव और पार्वती ने दोबारा शादी करी एंड माना जाता है कि वो दोनों आज भी कैलाश पर मेडिटेट कर रहे हैं। कैलाश पर्वत पर भगवान शिव पार्वती के साथ पिछले 21,000 सालों से मेडिटेट कर रहे हैं। 2016 में नासा ने कैलाश पर्वत की सैटेलाइट से पिक्चर क्लिक करी थी और उस पिक्चर में कैलाश के ऊपर भगवान शिव का चेहरा बना दिखाई दिया था। कैलाश इज नोन एज द स्पिरिचुअल सेंटर ऑफ द वर्ल्ड। यहाँ से नॉर्थ पोल इज 6,666 किलोमीटर्स अवे एंड एग्जैक्टली डबल दिस डिस्टेंस इन द साउथ पोल व्हिच इज 13,332 किलोमीटर्स अवे। कैलाश के सेंट्रल एक्सिस को स्पिरिचुअल एक्सिस और एक्सिस मुंडी कहा जाता है और रामायणा में भी इस एक्सिस के एग्जैक्ट लोकेशन स्पेसिफाइड है। अकॉर्डिंग टू उत्तरकांड as depicted in Holy Ramayana, to show the might of demons and to prove a point, Ravana once decided to shake and uncap the sacred Kailash mountain, the heavenly abode of Lord Shiva. Lord Shiva once crushed Ravana's forehand when he attempted to lift Mount Kailash. Ravana then began praising Lord Shiva and begging for forgiveness. Ravana made Lord Shiva so happy that he started dancing wildly and passionately. This dance is known as a Tandava and the chants became known as the Shiv Tandav Stotram. Mount Kailash is located close to 2 important lakes, Lake Mansarovar and Lake Rakshastal. Lake Mansarovar is considered to be a lake filled with holy water and is known as the God Lake. वहाँ का पानी सबसे प्योर
एंड शुद्ध माना जाता है। दूसरी तरफ है राक्षस ताल। राक्षस इन संस्कृत मीन्स डीमन और राक्षस ताल को डीमन या डेविल लेक भी कहा जाता है। राक्षस ताल इज अ लेक फुल ऑफ पैरानॉर्मल स्टोरीज। रावणा द डीमन किंग ऑफ लंका, वो शिवा को अपना डिवोशन प्रूव करना चाहते थे और उनसे पावर्स पाना चाहते थे। रावण को 10 सर थे एंड टू प्रूव हिज डेडिकेशन टू लॉर्ड शिवा, रावण ने कैलाश के नीचे अपना एक एक सर काटना शुरू कर दिया। रावण का सिर काटने पर कैलाश की जमीन खून से भर गई थी। एक एक करके पावर की लालच में रावण ने अपने 9 सर काट लिए और कैलाश पर्वत की जमीन को अपने राक्षसी खून से भर दिया। जैसे ही रावण अपना 10वां सर काटने लगे, उनके सामने भगवान शिव अपीयर्ड। रावण की डेडिकेशन देखकर शिव ने उनको पावर्स तो दे दिए थे, पर जिस जगह रावण का खून बहा था उस जगह पर आज ये राक्षस ताल यानी कि डीमन लेक आज है। इस लेक को रावण ताल या गोस्ट लेक भी बोला जाता है। कहते हैं अगर पिलग्रिम्स इस लेक पर जाते हैं एंड दे आर नॉट बीइंग रिस्पेक्टफुल, तो ये कर्स्ड लेक उस डिसरिस्पेक्टफुल पिलग्रिम के साथ कुछ भी कर सकती है। राक्षस ताल का पानी पीने से पिलग्रिम्स को काफी सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। वो पिलग्रिम्स डेंजरसली बीमार पड़ सकते हैं। Well, research says that these problems are mostly because of the water from the ghost lake is extremely salty. But the legend says that this ghost lake is visited by spirits of people who did not have good karma. And उनका गुस्सा, pain and resentment can still be felt. इसलिए everyone is advised to stay away from the Rakshas Tal. यूँ तो कैलाश पर्वत is a mountain that has never been climbed before. But history में 2 लोगों ने ये ऊंचाइयाँ चढ़ी है। एक थे मिलारेपा नाम के Buddhist monk who was able to reach the top of the कैलाश पर्वत और उससे पहले थे युधिष्ठिर, सबसे बड़े पांडव। In 3102 BC, the world entered the Kali Yuga, a time that is supposed to be darker than ever. This was the time when the first nuclear war on this planet, Kurukshetra का युद्ध had just ended. कौरव और पांडवों के बीच हुआ महाभारत के 18 दिन के उस ब्लड बाथ में 39,18,888 सोल्जर्स की ब्रूटल डेथ हुई और उन डेथ्स के बाद शुरू हुआ कलियुगा। After winning the world's most aggressive war, पांडवों ने हस्तिनापुर पर 36 years राज तो किया, पर मन में शांति और सुकून को कभी नहीं पाया। शांति और मोक्ष की तलाश में पांडवास चले गए माउंट कैलाश की चढ़ाई पर। लेकिन सिर्फ पांडवास जानते थे कि कैलाश पर्वत स्वर्ग लोक का रास्ता है और स्वर्ग लोक तक सिर्फ वो जिंदा पहुंच सकते हैं जिसने कभी भी कोई बुरा कर्म नहीं किया। माउंट कैलाश की मुश्किल चढ़ाई चढ़ते चढ़ते द्रौपदी और 4 पांडवों की एक एक करके मौत हो गई। अंत में जिंदा पहुंचे तो बस युधिष्ठिर। इट इज बिलीव्ड कि युधिष्ठिर एक ऐसे पांडवा थे जिन्होंने अपना धर्म पूरी तरह से निभाया था और इसीलिए उन्हें स्वर्ग और मोक्ष मिल पाया। What's really validating is that according to a research conducted in February 2022, Yudhishthir's frozen body can still be found on Mount Kailash's glacier. युधिष्ठिर जब कैलाश की ऊंचाई पर पहुंचे थे तब उनके साथ कोई और भी थे, the Hindu lord of death, Yama, who decided to send him to स्वर्गलोक और heaven. कहा जाता है कि यामा, the god of death, is still guarding Mount Kailash and protecting it from people with bad karma. Mount Kailash की परिक्रमा करते हुए pilgrims first need to cross the यम द्वार। इस द्वार को क्रॉस करना is like taking permission from the god of death and asking for his mercy. यम द्वार is the gateway for making an entry into the heavenly abode of Lord Shiva. कहते हैं कि जब भी कोई पिलग्रिम यम द्वार को क्रॉस करता है तब उस पिलग्रिम को पीछे मुड़कर द्वार को नहीं देखना चाहिए, क्योंकि उसको पार करना is similar to showing respect and gratitude to Lord Yama. And looking back at the door का मतलब है that the pilgrim is disrespecting Lord Yama and his presence. Looking back at the द्वार can bring extreme bad luck to the person. Such a person can face mishaps in life and during their यात्रा। कैलाश पर्वत ऐसी कहानियों से भरा हुआ एक जादुई पर्वत है। कैलाश को सिर्फ हिंदुइज्म में ही नहीं माना जाता, but in fact माउंट कैलाश एक स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेंस रखता है बुद्धिज्म, जैनिज्म और बॉन्ड रिलीजन्स में भी। हर साल 20,000 लोग कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जाते हैं टू अटेन स्पिरिचुअल पीस एंड विजडम। हिंदू पिलग्रिम्स इस पर्वत की क्लॉकवाइज डायरेक्शन में परिक्रमा करते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम द साउथ फेस ऑफ द माउंटेन। कहते हैं कि इंसान काफी बार जन्म लेते हैं एंड एक परिक्रमा अराउंड कैलाश पर्वत इज इक्विवेलेंट टू लिविंग वन साइकिल ऑफ लाइफ। हिंदूज बिलीव दैट विद दिस यात्रा they can attain मोक्ष और liberation from the cycle of life and death. इस पर्वत पे time travels differently. Pilgrims जब कैलाश की यात्रा से वापस आते हैं तो उनके nails and hair 12 hours के अंदर बहुत rapidly बढ़ने लग जाते हैं।
और उनकी ये ग्रोथ 2 हफ्तों की ग्रोथ के बराबर होती है। कई पिलग्रिम्स का ये भी कहना है कि उनके बाल काफी रैपिडली लंबे और सफेद भी हो गए हैं। पिलग्रिम्स के फेस पर अक्सर रिंकल्स भी आ जाते हैं। कुछ दिनों का कैलाश पर्वत का ये सफर उनकी जिंदगी को फास्ट फॉरवर्ड करने जैसा हो जाता है। नाउ दिस वाज अबाउट कैलाश यात्रा, बट जब बात कैलाश की चोटी पर चढ़ने की आती है तो वहां जाना अब बैंड है। पर पास में कई लोग इस पर्वत पे चढ़ने की मिजरेबली फेल्ड कोशिश कर चुके हैं। कई लोगों का मानना है कि कैलाश की चढ़ाई उसकी स्टीप बनावट की वजह से मुश्किल है। कैलाश पर्वत लुक्स लाइक अ पिरामिड, तो हो सकता है कि ये कोई नेचुरल पर्वत नहीं बल्कि 2 करोड़ साल पहले किसी एलियन सिविलाइजेशन का बनाया एक एडवांस्ड पिरामिड है। डॉक्टर अर्न्स्ट मल्डाशेव, अ रशियन ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, का भी ये मानना है कि कैलाश पर्वत एक पर्वत नहीं बल्कि एक एंशिएंट मैन मेड पिरामिड है, और शुड वी से alien made pyramid है। Many people have spotted sparkling multicolored lights at the पर्वत, और कैलाश यात्रियों का कहना है कि ये लाइट्स एक्चुअली पर्वत की तरह आते हुए UFOs है। काफी aliens and UFOs have been spotted by the pilgrims at कैलाश। On the other hand, हिंदू devotees का मानना है कि ये लाइट्स ब्रह्म मुहूर्त which is between 3:30 AM to 5 AM पे शाइन करती है। हिंदुइज्म में ये एक डिवाइन टाइम माना जाता है एंड कहते हैं कि इस टाइम पर काफी सारे देवी और देवता हेवन से कैलाश पर उतरते हैं। This divine intervention creates lights known as दिव्य ज्योति। भगवान शिव को भी एक एलियन ही माना जाता है, और कैलाश भगवान शिव यानी कि उन महान एलियन का घर जिनके डमरू और तांडव से आज भी धरती का हर इंसान कांप उठता है। रात को सोते हुए कैलाश पर डमरू की आवाज अक्सर सुनाई देती है, और इस डमरू की गूंज के साथ सुनाई देता है ओम का जप। कई पिलग्रिम्स का ये कहना है कि उन्हें सिर्फ डमरू की गूंज या आवाज ही नहीं बल्कि उन्हें वो डमरू बजता हुआ फील भी होता है। हर रात कैलाश पर्वत की जमीन जोर जोर से हिलने लग जाती है। हिंदुइज्म में शिव जी का डमरू और उनका तांडव मेजर डिस्ट्रक्शन को रिप्रेजेंट करता है। जब शिवजी अपने डमरू बजाते हैं तब वो पूरी अर्थ को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो इस पर्वत में एक ऐसी एनर्जी है जो चाहे तो पूरी दुनिया का डिस्ट्रक्शन कभी भी कर सकती है। कुछ रिसर्चर्स की थ्योरी के अकॉर्डिंग ये बॉल ऑफ एनर्जी जो इस पर्वत के अंदर है न्यूक्लियर एनर्जी है। कैलाश पर्वत इज अ सोर्स ऑफ न्यूक्लियर पावर। कई थ्योरिस्ट का मानना है कि ये आवाजें एक एलियन सोसाइटी की है जो आज भी कैलाश के अंदर रहते हैं। कैलाश पर्वत सिर्फ एक नेचुरल पर्वत से कहीं ज्यादा है, और ये प्रूव करने के लिए कैलाश की एक और सबसे सस्पिशियस प्रॉपर्टी है। दिस माउंटेन मूव्स एंड चेंजेस इट्स पोजीशन। The reason why no one has been able to climb this mountain is also because Kailash Parvat is not constant and it keeps moving. काफी सारे ट्रैकर्स have observed कि चढ़ते हुए उनका रास्ता अक्सर बदलने लग जाता है, और वो ट्रैकर्स कई बार गलत रास्ते चढ़ने लग जाते हैं। Not just that, माउंट कैलाश एक जगह से दूसरी जगह अपनी पोजीशंस भी बदलता है। काफी क्लाइंबर्स का कहना है कि उन्होंने अपने पाथ और रास्ते कई बार बदलते हुए देखे हैं। ये कैलाश पर्वत के रहस्यों में से एक सबसे बड़ा रहस्य है। हिंदुइज्म में मानते हैं कि भगवान शिव आपका रास्ता रोकेंगे अगर आपके कर्म साफ नहीं है तो, क्योंकि एक भी इम्प्योर पर्सन और समवन विद बैड एनर्जी कैन अफेक्ट द माउंटेन्स प्योर एंड पावरफुल डिवाइन एनर्जीज। इस जायंट कीपर ऑफ मिस्ट्रीज पे चढ़ना अनसेफ तो है ही, बट नाउ ड्यू टू सिक्योरिटी रीजंस क्लाइंबिंग टू द टॉप ऑफ कैलाश हैज नाउ बीन बैंड बाय द चाइनीज गवर्नमेंट। इंडिया, चाइना और नेपाल के बॉर्डर से बस 100 किलोमीटर दूर माउंट कैलाश इज लोकेटेड एट द कैलाश रेंज ऑफ ट्रांस Himalaya in the western part of the Tibetan plateau. In fact, क्योंकि कैलाश is close to the borders of India, China and Nepal, due to security reasons, यहाँ पर ड्रोन फोटोग्राफी is also banned. पर यहाँ की यात्रा और परिक्रमा अभी भी पॉसिबल है। तो क्या आप इस यात्रा पर जाना चाहोगे? क्या कैलाश पर्वत पे जाना आपकी बकेट लिस्ट में है? Maybe to go to स्वर्गलोक or to discover some of its mysteries? कैलाश पर्वत पे किसी भी रीजन से जाओ, एक बात तो पक्की है, that your journey will be filled with new stories and adventures. तो अगर आपके पास भी कैलाश पर्वत की कुछ अजीब स्टोरीज है तो भर दो कमेंट सेक्शन में and enlighten us. Because no matter what, a journey to Kailash always proves to be a path to spiritual enlightenment. बहुत अमेजिंग वीडियो बनाई, और जो खासकर जो नरेशन स्टाइल था ना वो बहुत अच्छा था, और बहुत सारी कुछ चीजें पता थी मुझे, कुछ चीजें पता लगी। हमने एक वीडियो पे रिएक्ट किया था, मेरे को याद नहीं आ रहा, उसी में ही साइंटिस्ट वाली चीज वो जो बताया था ना, ये वो कुछ साइंटिस्ट थे, कुछ बच नहीं पाए थे, और जो बचा था ना जो वापस आया था तो उसको फैमिली को भी एकदम से लगा, उसके बाद मतलब ना एज करने लगा, वो बहुत जल्दी एज नाखून बढ़ने लगे, बाल बढ़ने लगे, इस तरीके से याद होगा तुझे हल्का फुल्का पढ़ा था ये वाला। साइंटिस्ट था एक वो चीज जो बताई ना कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल, देखिए नॉर्थ
साउथ पोल ये 6000 सुना कुछ था है, हमने। तो और उसका जो साउथ एग्जैक्ट डबल है, डबल हाँ। वो हो गया। और जैसे वो जो मानसरोवर बताया और राक्षस ताल बताया, वो बताया था ना कि प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ प्योरेस्ट वाटर अगर बात करी जाए तो वहां पर है भाई। एक चीज तो है, और ये चीज है कि गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन उनको कहा जाता है। बहुत सारी चीजें हैं जो हमें नहीं पता नहीं है। पता है। कैलाश पर्वत मतलब खुद में एक मिस्ट्री, मिस्ट्री है। बहुत बड़ी मिस्ट्री। और वहां पर अब तो चढ़ाई बैन है, और बताते हैं ना कि अगर कोई चढ़ाई करने जाता भी था तो रास्ता भटक हेल्थ जाता इशू तो था। बहुत ज्यादा आते थे वहाँ पे लोगों को, जब बताया भी था इकने की बहुत ही कम ऐसा होता था जो पहुंच पाते थे। अगर आप लोग सर्च करेंगे तो हमें अगर कोई व्लॉग मिला तो हम जरूर उस पर भी रिएक्ट करेंगे कि कोई अगर कैलाश पर्वत का हमें व्लॉग मिलता है, अगर कोई आसपास भी गया होगा। क्योंकि प्रॉपर कैलाश पर्वत एक का चीज तो नहीं, माननी ये पड़ेगी, दो ही हम लोग चढ़े हैं ना। हम जैसे अंतरिक्ष में हम लोग जा रहे हैं, मतलब इंडिया से इसरो से जाते हैं, मतलब नासा से जाते हैं, रशिया की स्पेस एजेंसी जाती है, वहां के अनसुलझे राज्यों अनसुलझे रहस्यों को सुलझाने के लिए। जो mystery, लेकिन अर्थ पे आज भी ऐसे ऐसे रहस्य हैं जिनका मतलब कि साइंटिफिकली भी कोई जवाब नहीं है उन चीजों का। और ये चीज तो मैं यही कहना चाहूंगा कि भाई अर्थ है ना, मतलब हमारी लाइफ है, लाइफ एक मिस्ट्री है कि लाइफ कैसे शुरू हुई। हाँ, बहुत चीजें हैं, और अंतरिक्ष में क्या पता हमारी तरह ही प्लेनेट हो कोई जिस पर लोग रह रहे हो, और क्या पता जमीन के नीचे लोग रहते जो मैं आज तक डिस्कवर ना। बहुत मिस्ट्रीज हैं, लेकिन ये चीज मैं कहूंगा कि राज बिग ब्रेन को चैनल से बहुत अमेजिंग वीडियो थी, एंड आई एम श्योर आप लोग को पसंद आई होगी वीडियो। और ऐसी ही वीडियोस आप देख सकते हैं चैनल पे, जहां पर बहुत ही अमेजिंग तरीके से नरेशन है, टॉपिक्स बहुत गजब तरीके से कवर्ड है। आप कोई वीडियो शेयर करना चाहें, यू आर ऑलवेज वेलकम। अगर आप कोई स्टोरी, मतलब सॉरी स्टोरी नहीं, अगर आप भी कोई मिस्ट्री कैलाश पर्वत से रिलेटेड कुछ बताना, मिथ्या रियलिटी कुछ बताना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मिलते हैं वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।